एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिन में आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, दोनों सिचुएशन में, सारी सिचुएशंस में आपकी रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आने वाले दिनों के लिए लकी कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिन में। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स का। आप में से कुछ लोग आप जो टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो लव लाइफ को लेकर, वो डेफिनेटली आप उसको साइड पे कर दोगे। ऐसा नहीं है कि टेंशन ख़त्म हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप अपने सर के ऊपर जो भूत सवार है या फिर एक स्ट्रेस सवार है, आप उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हुए उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। चाहे आप अपने आप को डिटैच करो किसी स्पेसिफिक समवन से, चाहे आप लेट गो कर दो, चाहे आप सरेंडर कर दो, बट एक चीज़ कन्फर्म है कि आने वाले कुछ दिनों में आप अपनी लव लाइफ को लेकर जो भी स्ट्रेस के मामलात हैं उनको साइड पे कर रहे हो। चाहे चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाती हैं या नहीं होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट टेंशन आप अपने एंड से एटलीस्ट ख़त्म कर रहे हो। तो आप बेसिकली ओवर थिंक नहीं करोगे। शायद कुछ लोगों के लिए थिंक भी नहीं करोगे अबाउट लव लाइफ सिचुएशन जो कि आपको बॉदर कर रहा है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हेयर। और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिन में। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं लव लाइफ को लेकर विद अ स्पेसिफिक समवन, चाहे मुझे लगता है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को शायद ख़त्म कर दोगे। क्योंकि मुझे लग रहा है जो 10 ऑफ वांड्स की कार्ड है, इट्स मोर लाइक एनर्जी ऑफ अ पर्सन जो जानता है कि उसके लिए क्या बर्डनसम है, क्या नेगेटिव है, और उसको वो फाइनली वाइंड अप करके अपने आप को सेट फ्री कर रहा है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप अपने जहन में कुछ सवाल करते थे या अपसेट होते थे सिचुएशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो सारे सवाल आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो है आपके जो माइंड में आता है, जो आपको बॉदर करता है, आप उस सारे स्ट्रेस को पकड़ोगे और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालोगे। आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे आने वाले दिनों में। आप अपनी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करोगे अपने एंड से। तो हर वो चीज़, हर वो पर्सन, हर वो थॉट, हर वो सिचुएशन जो कि आपको अभी करंट लाइफ में लव लाइफ को लेकर बॉदर कर रही है, आप उसको साइड पे कर दोगे। अगर कोई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको नेगेटिविटी फील कराते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चांसेस है कि आप उस टॉक्सिक कनेक्शन से अपने आप को निकाल लो। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा स्टेप लोगे जहाँ पर आप इस टेंशन को, इस नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करके अपनी ज़िंदगी से निकालोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल का। आप में से कुछ लोग अपने आप को मूव ऑन करवाएंगे, आगे अपनी मूव फॉरवर्ड करवाएंगे अपने आप को, किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके, किसी सिचुएशन से अपने आप को निकाल कर, चाहे वो वेट करना है, चाहे वो टॉक्सिक कनेक्शन है, आप उसमें से अपने आप को निकाल कर आप अपनी ज़िंदगी में एक सॉलिड स्टेबल स्टेप लेने वाले हो, जो कि अगेन इट्स नॉट गोना बी अ बिग डिसीजन। कोई ऐसा बिग डिसीजन नहीं होगा या एक ऐसी बिग मूवमेंट अहेड नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट जो भी होगा वो टेंशन फ्री होगा, पॉजिटिविटी की तरफ एक पहला कदम हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज़ ब्यूटीफुल, द फूल का कार्ड। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में इस टेंशन को साइड पे करते हो और एक स्टेप लेते हो कि बस इनफ हो गया है, मुझे अभी इस सिचुएशन से और डील नहीं करना है, मुझे टॉक्सिक लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे एक हैप्पी सेटिस्फाइंग कनेक्शन चाहिए, लव लाइफ चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी में ये पार्ट बनता है एक स्पेसिफिक समवन और प्रोवाइड करता है वो हैप्पीनेस, देन आई एम गुड। अगर नहीं करता तो आपको वो पर्सन, वो सिचुएशन ही नहीं चाहिए। सो इस तरह का कोई डिसीजन आप अपनी लव लाइफ को लेकर आने वाले दिनों में बनाने वाले हो और अपने आप को सेट फ्री करने वाले हो। आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो। आप में से मेजॉरिटी लोग राइट ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं जहाँ पर शायद आपको हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंट होता है, कंटेंटमेंट होती है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रही। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको पुश करेगी कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आप या तो फिर बार बार उस साइकिल में आते रहो, जाते रहो, या फिर आप अपने आप को सेट फ्री करते हो। सो मेजॉरिटी लोग सेट फ्री करेंगे, एक ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ का लेंगे जहाँ पर आप अपने आप को दूर करोगे टेंशन से और अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप फॉरवर्ड लोगे। छोटा स्टेप होगा, इतना कोई बड़ी, कोई मुझे मेजर चेंज नहीं लग रही, लेकिन वो जो स्टेप है
उससे ट्रिगर होगा मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में, जो कि पॉजिटिव होगा, हैप्पी होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी में एज यू टेक द स्टेप, एज यू लेट गो ऑफ द पास्ट, एज यू लेट गो ऑफ द टेंशन, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। लॉयल्टी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, वो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में देखोगे आफ्टर यू हैव टेकन दिस डिसीजन। अब आप में से वो लोग जो राइट नाउ एक हैप्पी रिलेशनशिप में है अपने पर्सन के साथ, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो फ्यूचर को लेके, शायद आप उस फ्यूचर की स्ट्रेस को साइड पे करके अपनी लाइफ को अपने पर्सन के साथ एंजॉय करोगे। आप कोशिश करोगे कि आप इस चीज़ का स्ट्रेस ना लो कि फ्यूचर में क्या होगा, पर्सन कमिटमेंट देता है या नहीं देता। सो वो जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट आपने करना है। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में होगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। सो ये पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक स्टेप ही सही लेकिन आप अपने गोल के करीब होगे, जहाँ पर आपको हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिलेगा और एक बहुत ही सैटिस्फैक्ट्री वे ऑफ लाइफ होगी आपकी, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं कर रहे होगे, आप वरिड नहीं होगे, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे होगे कि व्हाट इफ थिंग्स डजंट गो माय वे और थिंग्स डोंट गो माय वे। सो मुझे लगता है कि वो थॉट प्रोसेस, वो नेगेटिविटी को एलिमिनेट करोगे, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी टू हैव। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि अपने आप को काम पॉजिटिव रखोगे, आपका इंट्यूशन भी बहुत हाइटन रहेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि अपना ख्याल रखोगे एज एन कि आप हर वो चीज़ करोगे जिससे आप पॉजिटिव हैप्पी रहते हो। अब ये चेंज आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहा है आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन हुई है कि एक शिटी कनेक्शन के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आप बिला वजह टेंशन क्यों ले रहे हो, जब जो होना होगा हो जाएगा। सो वो एटीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कि आपको रिलैक्स कर देगा। गिवन सर्कमस्टांसिस को लेकर आप वरिड नहीं होगे। सो सरेंडर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, पॉजिटिविटी की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है सीइंग द बॉटम कार्ड मुझे लगता है कि खुद के ऊपर आएगा और वो चीज़ों के ऊपर आएगा जो आपके हाथ में, जिनका कंट्रोल है। खुश रहना आपके कंट्रोल में है, सैड होना आपके कंट्रोल में है। चूज़ करो कि क्या रहना है, आपको सैड रहना है, खुश रहना है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, हर वो चीज़ के ऊपर फोकस करो जो कि आपके हाथ में है, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है। आप पॉजिटिव रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो, लिव इन द मोमेंट कर सकते हो, ग्रेटफुल हो सकते हो कि चलो अगर आप सिंगल भी हो तो शुक्र है कि किसी बैड रिलेशनशिप में नहीं हो। सो वो एक पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लव लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। इट्स मोर लाइक कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। इस पॉजिटिविटी से आगे आने वाले दिनों में, इसके बाद के आने वाले दिनों में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ट्रिगर होंगे पॉजिटिव चेंजेस। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और हैप्पी फील करोगे और उस जगह पे फील करोगे जहाँ पर यू आर नॉट चेजिंग, किसी को चेज़ नहीं करोगे आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करोगे, आप अपनी मेडिटेशंस जो है या फिर अपना कनेक्ट विद द गॉड जो है वो स्ट्रॉन्ग करोगे, स्ट्रेंथन करोगे और दैट्स ऑल यू गोना डू। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में जो मेजर चेंज आ रहा है वो ये है कि आप खुद बहुत बदलने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में, चाहे रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, हैप्पी रिलेशनशिप में हो। मुझे लगता है कि आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप कोई भी फिजिकल एक्शन मुझे यहाँ पे लेते हुए दिख नहीं रहे हो। इट्स मोर अबाउट यू डिसाइडिंग कि बस मैंने ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दैट्स इट। आप कोई भी किसी पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हो यहाँ पर। आप अपने आप को फोकस रखोगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस कर जाएंगी। सो राइट ना आपको एक जैसे एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग फाइनली आपको आ रही है कि आपके कुछ चीज़ों को करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा राइट नाउ। आप जैसे होता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ आपको बिल पे करना है तो आप रो धो के करो या हैप्पीली करो, चॉइस आपकी है। आपको अल्टीमेटली बिल तो पे करना ही है। सो वाई टू गेट अपसेट एंड सैड विद समथिंग। सो बेसिकली वो रियलाइजेशन आपको आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो होना है वो होना है। आप वरिड होगे तब भी पर्सन ने उतना ही टाइम लेना है, अगर आप वरिड नहीं होगे तब भी उतना ही टाइम लेना है। तो अपनी ज़िंदगी क्यों वेस्ट करनी है, बर्बाद क्यों करनी है नेगेटिव सोच कर, अपसेट रह के, डिप्रेस रह के। सो वो चेंज आपके अंदर डेफिनेटली आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को इनवाइट करेगा। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। लेट मी टेक कार्ड्स उन लोगों के लिए जो राइट नाउ किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप तो मुझे काफ़ी चिल्ड आउट लग रहे हो यहाँ पर। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए। आप में से मेजॉरिटी लोग अगर कोई फाइट और आर्ग्यू करते हैं ना पर्सन से, वो भी नहीं करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा जहाँ पर यू आर नॉट गोइंग टू गेट बॉदर्ड ऐसी चीज़ों से।
आपके पर्सन को आपको लेकर मुझे लगता है कि करंटली भी हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पर्सन को ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। आपके पर्सन के एंड से आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि शायद आप उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो कि शायद उसको आपकी तरफ और एक अट्रैक्शन जो है वो उसको फील हो रही है। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है अपनी इंटेंशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग आप में से मेजॉरिटी लोग ना ओवरडू कर रहे हो रिलेशनशिप में राइट नाउ। और जैसे ही आप ये ओवरडू करने वाली चीज़ों को से अपने आप को होल्ड बैक करोगे ना, आपके पर्सन जो है ना वो उनके उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी जो है वो ट्रिगर होगी। नॉट दैट कि आप किसी और को डेट करना शुरू कर दोगे या आप किसी और के हो जाओगे, लेकिन एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि शायद मैं कुछ बहुत ही कम दे रहा हूँ रिलेशनशिप में। आई नीड टू काइंड ऑफ मेक अप फॉर थिंग्स। सो वो अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के एंड से आएगी। और मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो ऑलरेडी अपने आप को थोड़ा बदल रहे हैं टुवर्ड्स द पर्सन, टुवर्ड्स द कनेक्शन, टुवर्ड्स द सिचुएशन, उनके लिए पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि वो आपकी तरफ किस तरह से एक्शन ले, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड रहो, आप उसके साथ रहो, आप उसके लिए यू नो आप उसके ऊपर गिव अप ना करो। सो कहीं ना कहीं कोई एक्शन आपका पर्सन जो है वो लेने के बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, चाहे वो पर्पसली नहीं कर रहा, चाहे फॉर ग्रांटेड ले रहा है इसलिए नहीं कर रहा, चाहे वो काम या किसी मेजर मसले मसाइल में फंसा हुआ है इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन उसको पता है कि वो आपसे सही बात नहीं कर रहा है। एंड यू आर समबडी जिसको और ऑप्शंस बहुत हैं। आपके पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी का एलिमेंट है थोड़ा ऑलरेडी, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपके अंदर चेंज आता है, आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आते हो और अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है, जो कि इसको ट्रिगर करेगा कि ये एक्शन ले। जैसे आपके अंदर एक ट्रिगर, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाकर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ा रहे हो, आपका पर्सन उस चेंज की वजह से वरिड होके वो भी एक्शन लेगा। जो चीज़ें उसको राइट नाउ रोक रही हैं वो उन चीज़ों को साइड पे करके आपको प्रायोरिटाइज करना शुरू करेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग राइट नाउ जो गलत चीज़ कर रहे थे या हो वो ये है कि आप ओवरडू कर रहे हो कनेक्शन में। बैलेंस जो है वो मिसिंग है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बैलेंस वापस आएगा, क्योंकि पर्सन ज़्यादा इन्वेस्टेड होगा और आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा डिटैच रखोगे और अपने ऊपर काम करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये चेंज मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ पर चाहते हुए ना चाहते हुए आप ये स्टेप लोगे, जहाँ पर आप अपने आप को पेडेस्टल पर रखोगे और पर्सन को थोड़े टाइम के लिए अपने माइंड से, अपने जहन से ऑफ करोगे, जो कि पर्सन जो है रियलाइज़ करेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है उसके एंड से, जिसके बाद वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा आपके लिए टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, पॉजिटिव करने के लिए चीज़ों को, थोड़ा बैलेंस लाने के लिए चीज़ों के अंदर, कनेक्शन के अंदर। सो वो चेंज आप पर्सन के एंड से फिर देखोगे। लेट्स सी कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा आने वाले दिनों में। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। कोशिश करो कि आप अपने आप को, अपने नर्वस सिस्टम को हैप्पी, पॉजिटिव और नर्चर करो। हर वो चीज़ करो जिससे आपको एक पॉजिटिविटी एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। स्पेंडिंग सम टाइम नेचर में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, स्पेशली ग्रीनरी के पास। अगर ग्रीनरी नहीं है पास, तो जैसे ये होता है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, कोशिश करो कि अपने रूम में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर उसकी प्रेजेंस में आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप अपने स्क्रीन पे, फ़ोन के ऊपर, टीवी के ऊपर कुछ भी ऐसा ग्रीनरी वाला कोई भी वीडियो लगाकर आप उसको, उसके साथ जब मेडिटेट करोगे या जब अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करोगे, उसका रिजल्ट एक्सट्रीमली मैग्निफिसेंट होगा। सो मुझे लगता है कि आपको वो करने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि आप अपने आप को काम रखो, पॉजिटिव रखो और हमेशा अपने अपने डाइट का ख्याल रखो। मेक श्योर कि आने वाले टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाने खाओ जो कि आपको लाइट और पॉजिटिव फील कराते हैं। लेथार्जिक होने वाले खाने अवॉइड करने हैं। लेथार्जिक होने वाले खाने कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ओवर ईटिंग हो सकता है, चाहे हेल्दी खाना ही ओवर ईट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अनहेल्दी खाने हो सकते हैं, फ्राइड फूड हो सकता है, लेकिन कोशिश करो कि वो खाने खाओ या अपने आप को एक्टिव रखो ताकि आप अपने आप को लाइट फील कर सको। पहली चीज़ ग्रीन कलर और चेरी कलर आपके लिए लकी होएगा।
लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। नंबर 9, आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप अपनी लव लाइफ को अगर आप इंजॉय करना चाहते हो और अपनी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो तो यू हैव टू स्टार्ट लिविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप अपने माइंड में अपनी कोई ऐसी थॉट प्रोसेस लाना शुरू कर दो जिससे कि आपकी लव लाइफ परफेक्ट चल रही है, आपका पर्सन एग्जैक्टली वैसे करता है, वैसे बिहेव करता है, वैसे बोलता है, वैसे एक्ट करता है, वैसे ट्रीट करता है आपको जैसे आप डिज़ायर करते हो। और अपने माइंड में जब आप ये थॉट्स ला रहे हो तो आप चेजिंग पोजीशन में डेफिनेटली नहीं रहोगे। आपका पर्सन वुड बी द वन जो कि आपको फॉलो करेगा, चेज करेगा, मेक श्योर करेगा कि आप हैप्पी हो, उसके साथ खुश हो। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है कि वो ऑटोमेटिकली आ रहा है आपके अंदर फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन आ रहा है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करो रिगार्डलेस ऑफ वट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। आपने अपनी लाइफ को फुली एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इंजॉय करना है। जब आप ये सब कर रहे होगे, चेरी कलर आपके लिए लकी रहेगा, ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। आपकी विश बहुत जल्द और बहुत करीब है आपकी पूरी होने के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रगल करते हैं कि अपने आप को डिटैच करें पर्सन से और टू द पॉइंट जहाँ पर आपके पर्सन से बात होना या पर्सन का लाइफ में होना या ना होना आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आपको अपनी लाइफ फुली इंजॉय करनी है, चाहे सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, बैड रिलेशनशिप में हो, वट एवर द केस इज। अपने आप के ऊपर फोकस लेकर आओ। जब आप अपने ऊपर फोकस लेकर आते हो तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जो रुकी होती है ना वो चलना शुरू हो जाती है। ट्रस्ट मी, नथिंग कैन ब्रिंग यू मोर हैप्पीनेस जब आप खुद अपने ऊपर काम करके खुद हैप्पी फील कर रहे होते हो। तब आप बेसिकली मैग्नेट हो जाते हो टुवर्ड्स ऑल दैट यू वांट, ऑल दैट यू डिज़ायर। सो वो चीज़ के बहुत करीब हो आप, मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये एनर्जीज मैच होंगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।